नमस्कार, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही जिले के रामपुर घाट के पश्चिमी छोर पे स्थित गुरौली एक घाट है। इस गुरौली घाट के पास लगभग 100 घरों की संख्या में मल्लाह मौजूद हैं और उनकी आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है कि उनका गुजर बसर अब मुश्किल हो गया है। दोस्तों, ये आप जो नाव देख रहे हैं, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी सी नाव और ऐसी एक नाव नहीं, ऐसी लगभग इस घाट पर बताया जाता है। और साक्ष्य के रूप में हम आपको बता दें कि आप कैमरे से देख रहे होंगे कि कुछ महिलाएं नहा रही हैं और जो है कि और नाव, छोटा नाव बड़ा नाव यहाँ जो है कि एक प्रकार से कहिए कि कबाड़ के रूप में सड़ रहा है, गल रहा है, पानी की बरसातें खा रही है। ये आप कैमरे में देख सकते हैं कि जिस तरीके से यो बड़े बड़े नाव आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में, आप समझ सकते हैं कि इन बड़े नाव का प्रयोग इस गांव के लोग, एक समय था कि जब यहाँ इस घाट से जो कि बालू की खुदाई जब होती थी तो उस वक्त यहाँ के लोगों का एक यही गुजर बसर करने के था, एक आधार बना था। इसी आधार पर लोग अपना गुजर बसर करते थे। इसी यो बड़े बड़े नाव से लोग खुदाई होने के बाद बालू लाते थे और फिर जो कि उसे बेचा जाता था, लोग उससे जीविकोपार्जन चलाते थे। लेकिन ये बंद पड़ी नाव जो हैं, आप इन नाव से अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी लागत लगभग यहाँ के लोग बताते हैं कि लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए की एक नाव बनी हुई है। आप इस नाव के अंदर देख सकते हैं, ये रस्सी भी है, तो इससे ये पता चल रहा है। और नाव के अंदर आप बालू का भी कुछ अंश देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नाव जब ये बालू लाती थी तो इससे बच्चों के जीविकोपार्जन के साथ साथ अच्छी शिक्षा देते थे। लेकिन स्थितियां इतनी बुरी होती गई, इस जगह की बंद पड़े नाव की स्थितियां इतनी बुरी हो गई कि ये नाव एक दिन पेट चलाती थी, लेकिन ये नाव खुद एक दिन गर्म धूपों में और बरसात की उन पानी में ये सड़ और गल रही हैं। अब इनके मालिक जो हैं, उनकी ये स्थिति हो गई है कि उनको अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उन्हें किसी दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है, किसी दूसरे जगह जाना पड़ रहा है और वो तब जाकर के उनका जीविकोपार्जन चल रहा है। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे लगभग ये बड़ी बड़ी नाव, लगभग आप देख सकते हैं कि इसकी अगर आप हाइट नापेंगे तो लगभग 25-30 फीट की आपको दिखाई दे रही होगी और इसकी चौड़ाई आप नापेंगे फीट का होगा। आप इसमें जो लकड़ियाँ लगती हैं, ये लकड़ियाँ बहुत कीमती होती हैं। सरकार इस नाव को बनवाने के लिए कहा जाए कि एक प्रकार से लोन भी देती है और नाव को बना करके मल्लाहों के लिए रोज़गार होता है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि पीछे गंगा में जो कि कुछ लोग हैं मछली जो कि मार रहे हैं, वो उस मछली मार करके वो इस वक्त अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। कुछ नवयुवक हैं, नहा भी रहे हैं। तो कैमरे मैन के माध्यम से हम आपको लगातार जो ये तस्वीरें, ऐसी दृश्य दिखा रहे हैं, इन दृश्यों को देख करके सरकार अगर इनके ऊपर थोड़ी सी भी रहम करे तो इन बंद पड़े नावों के बारे में कुछ सोचे। लोग बताते हैं कि जिस तरीके से इतनी महंगी महंगी लकड़ियों का खरीदने के लिए सरकार जब लोन देती है और तो फिर वो लोन सिर्फ आखिर ऐसे लोग कैसे भरेंगे, इसके लिए भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया है, बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है कि अगर ये नाव अगर यहाँ जब खुदाई नहीं होती है तो इन नाव बंद पड़ी हुई हैं, ऐसे सड़ रही हैं, गल रही हैं। छोटी छोटी नाव को आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि छोटी छोटी जो नाव है, बड़ी बड़ी जो नाव है, इनको बनाने के लिए आदमी किस तरीके से कठिन परिस्थितियों का सामना करता होगा, किस तरीके से पैसे को एकत्रित करता है, तब जाकर के ये नाव बनाया। लेकिन बताते हैं गांव वाले कि लगभग 6 वर्षों से 7 वर्षों से ये नाव इसी तरीके से सड़ रही है, गल रही है, ऐसी पड़ी हुई है, इसका कोई महत्व तो नहीं है। लोग इसको बेचने का भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, जिसके वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ के कुछ नवयुवक हमसे आप कैमरा बात करते हुए उन्होंने बताया कि
एक समय था कि हम लोग इसी नाव के सहारे जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन स्थिति अब हम लोग की इतनी बुरी आ गई है कि हम लोग मुंबई, गुजरात, दिल्ली ऐसे प्रदेशों में जा रहे हैं जहां कम पैसों में जीविकोपार्जन के लिए 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, 14-14 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जा कर के उनका भरण पोषण हो पा रहा है। तो इस तरीके से सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जो सरकार लगातार लोगों के उत्थान के लिए कह दिया जाए, आप ये कह सकते हैं कि लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो रोज़गार तैयार करती है, सरकार जो दिखाती है कि किस तरीके से हम लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम किस तरीके से इस जाति को आगे बढ़ा रहे हैं, हम नाव के लिए कर्ज दे रहे हैं, बैंक से लोन दे रहे हैं, लोग उसको बनवा करके अपना जो कि भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन इन बंद पड़ी नाव के बारे में सरकार कब सोचेगी? अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार अगर नहीं सोचेगी इन नाव के बारे में, तो दिन ब दिन हम लोगों की स्थितियां और बुरी होती जाएंगी। बहरहाल आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।